हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ सुकांत एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑनलाइन। इस वीडियो में आज 2019 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन हिस्ट्री का पेपर था, हिस्ट्री सिविक्स का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर था वो सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो पूरा देखना और देखने के बाद थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाएगा कि बोर्ड में किस तरह की क्वेश्चन पेपर होता है और कैसे आंसर को प्रेजेंट करना पड़ता है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की क्वेश्चन के आंसर किस तरह से लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में ताकि बहुत अच्छा मार्क्स मिल सके। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पूरा वीडियो जो है वो देखना है और अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में ताकि वो भी देख पाए। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू हिस्ट्री ऑनलाइन, सपोर्ट माय चैनल। और उसके साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन के बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब न्यू वीडियोस आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। से ये 2019 की हिस्ट्री और सिविक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ACG पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है वो ज्योग्राफी का होता है। तो पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है यही क्वेश्चन पेपर में। तो मेनली आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली, तो उसी पेपर में लिखना है। उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स, क्योंकि वो फर्स्ट 15 मिनट्स जो होते हैं वो है क्वेश्चन रीड करने के लिए, उसमें लिखना अलाउड नहीं है। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 जो कि कंपलसरी है और पार्ट 1 में 30 मार्क्स होते हैं। सिविक्स से 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन होगा और हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स ईच और टोटल है 20 क्वेश्चन। पार्ट टू में मेनली लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल ऑफ 5 पार्ट टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 2। 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। पार्ट 2 दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन लिखना होता है आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन और सेट्स ऑफ क्वेश्चन सिविक से ही होगा। अभी सेक्शन बी में मेनली 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ये जो है हिस्ट्री पार्ट से है। तो अगर फुल जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी उसके ऊपर एक वीडियो है मेरे चैनल में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन और पार्ट 1 में फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो सिविक्स पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे जो है 1 वर्ड से आंसर लिख सकोगे, तो उसका आंसर होगा कि 5 ईयर्स। अगर कोई 5 ईयर्स लिखता है सिर्फ तो भी फुल मार्क्स जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन आवर। तो इसका आंसर लिखने के लिए 1 वर्ड से नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 2 सेंटेंसेस लिखना है। जैसे कि द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज allotted for asking and answering questions. This is known as question hour. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C, नेम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर 1 वर्ड से लिख सकते हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है द स्पीकर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर D, स्टेट एनी वन कंडीशन व्हेन द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट। सो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में वो कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ई के बाद डी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ई, राइट एनी वन सर्कमस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एंड नेशनल इमरजेंसी। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि इट इज कॉज्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। क्लियर। अभी द क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर। तो द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। अभी क्वेश्चन जी, ऑन हुज एडवाइस कैन प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको ये भी एक स्टेट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज मीन्ड बाय appellate jurisdiction of Supreme Court। आंसर होगा appellate jurisdiction means the power to grant special leave to appeal against the judgment delivered by any court in the country। Next question, question number I, on what grounds can a Supreme Court judge be removed from office। तो इसका आंसर होगा on the ground of misbehavior or incapacity। Okay, on the ground of proved misbehavior and or incapacity। अभी द क्वेश्चन नंबर जे, स्टेट 1 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ चैप्टर नंबर 4 से है। तो इस वक्त आफ्टर द रिडक्शन ऑफ सिलेबस चैप्टर नंबर 5 सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करने। इसका आंसर होगा कि द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो मेनली यही था शॉर्ट क्वेश्चन की जो आंसर और किस तरह से लिखना होता है। 1 वर्ड से भी हो सकता है और कुछ कुछ क्वेश्चन है 1 और 2 सेंटेंस से
लिखना पड़ता है। अभी अगर हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, अप टू और अबव 95 स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है, तो ये जो 10 मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वायरल रोल प्ले करने वाला है। तो ये आउट ऑफ 10 अगर मिलता है तो ही जाके एक अच्छा स्कोर हो सकता है हिस्ट्री में। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं सिविक्स से, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन होगा, ईच करिंग 2 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। अगर इसका आंसर लिखा जाए तो इस तरह से होगा, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 provided that all recruits to the Bengal army should be ready for service anywhere, whether within or outside India. अब ये क्वेश्चन नंबर, the two books that Dadabhai Naoroji authored explained the drain of India's wealth. तो यहाँ पे दो बुक्स और मैगजीन के बारे में लिखना है। तो इसमें लिखना है कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक, और दूसरा जो मैगजीन है धर्म मार्गदर्शन। ये दो लिखने से फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। नेम ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर सी, नेम ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले एंड राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले लिख के लिखना है सत्य साधक समाज, सत्य शोधक समाज, और उसके बाद राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। ये दो लिखने से जो है तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर डी, राइट एनी टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाला लाजपत राय टू द नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखना है 2 पॉइंट करके, यहाँ पे लिखना है थ्रू हिज राइटिंग्स ही प्रीच्ड रैडिकल नेशनलिज्म, इंस्पायर्ड इंडियन यूथ एंड kindled the fire of patriotism in them। और उसके बाद जो सेकेंड में लिखना है, he transformed the freedom struggle into agitation of the millions and common masses। He through his speeches, writings accelerated its pace and widened its base। तो मेनली ये जो 2 पॉइंट है, ये लिखने से फुल मार्क्स जो है मिल जाएगा। सो 2 मार्क्स की क्वेश्चन में भी 1 वर्ड के भी हो सकता है, और उसके बाद फुल सेंटेंस से भी, और 1 और 2 सेंटेंस से भी लिख सकते, डिपेंड करते हैं टोटली की क्वेश्चन किस तरह की है। अभी आता है क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट एनी 2 प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 दैट वाज टू डिसाइड द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर पॉइंट करके लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, द प्रिंसली स्टेट्स दैट वेर ऑफिशियली रिलेटेड टू द ब्रिटिश एम्पायर वर मेड फ्री फ्रॉम ऑल ट्रेडीज एंड रिलेशनशिप। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हो कि दे कुड डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन। ओके, तो मेनली ये था। और उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर एफ, राइट एनी 2 रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंट बैटन प्लान बाय नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर भी 2 पॉइंट करके लिख। तो फर्स्ट पॉइंट में नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द लीग हैड जॉइंड द कांग्रेस टू ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ the Congress and not to cooperate with it। और उसके बाद communal rights, the large scale communal rights that engulfed the whole country convinced all that the only solution of the communal problem lay in the partition of India। These rights were the outcomes of direct action by the league। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर जी, जैसे कि क्वेश्चन स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्शंस imposed by the treaty of Versailles of ऑन द जर्मन मिलिट्री पावर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट करके लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखते हो कि द जर्मन आर्मी वाज डिसबैंडेड, इसके बाद शी वाज अलाउड टू कीप ओनली 1 लाख सोल्जर्स, एंड पॉइंट नंबर 2, शी वाज नॉट अलाउड टू लीव एनी एयर फोर्स एंड सबमरीन्स। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ ट्रिपल अलायंस। ये स्टेट क्वेश्चन है। यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली लिखने से जो है वो फुल मार्क्स जो है वो मिल जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वीटो पावर। सो इसका आंसर होगा नेगेटिव वोट बाय अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज कॉल्ड अ वीटो पावर, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर जे, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाई वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड। ओके, इसका आंसर लिख सकते हो, the main objective of League of Nations to preserve peace and settle disputes by arbitration। so mainly यही था शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर। 1 मार्क सिविक्स, 2 मार्क्स की जो क्वेश्चन हिस्ट्री से होते हैं उसी का आंसर। और अगर हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है अबव 95 100%, तो ये जो फर्स्ट 30 मार्क्स होते हैं ये बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 30 ही स्कोर कर रहा है तब जाके एक अच्छा स्कोर हो सकते हैं। अभी आते हैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, और पार्ट 2 में मेनली जो है सेक्शन पार्ट 2 में जो है मेनली पार्ट 2 सेक्शन ए
3 क्वेश्चंस होगा, उसमें 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सेट्स ऑफ क्वेश्चन का जो सिविक्स से होता है, और सेक्शन बी अंडर पार्ट 2 सेक्शन बी जो है 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, कुल मिला के टोटल 5 क्वेश्चन लिखना है, और सेक्शन बी से लिखना है 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, वो मेनली हिस्ट्री से ही वो हिस्ट्री से होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर जैसे कि मैंने डिस्कस किया जो आंसर्स था शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से लिखा जाएगा सिर्फ वो बोलते, अभी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो लेके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो किस तरह से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3+3+4 इसमें डिवाइड है, और कुछ क्वेश्चन है वो 3 भी डिवाइड होता है, 1+1+1, वो बाद में दिखाते हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन की आंसर 3 मार्क्स की क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, तो इसमें जो है अगर कॉन्फिडेंट हो 3 पॉइंट्स अगर सही है तो 3 पॉइंट से ही फुल मार्क्स मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल अगर उसमें ऐड करते हो तो अच्छा होता है। तो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट ही सही, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई पॉइंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें और एक जो है एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। 4 मार्क्स की क्वेश्चन में सेम, अगर 4 पॉइंट्स है 4 पॉइंट से लिखना है, पॉइंट्स लिख रहे हो तो पॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 4 पॉइंट से लिखना होगा, और अगर उसमें और एक एडिशनल पॉइंट ऐड करते हो तो ये अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर 4 पॉइंट्स पूरा सही है तो उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अभी आते हैं और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हिस्ट्री और सिविक्स की क्वेश्चन पेपर में, वो है पिक्चर स्टडी। तो हर एक क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड क्वेश्चन पेपर में एक पिक्चर स्टडी जनरली रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया होगा और उसी पिक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो 10 मार्क्स की क्वेश्चन है वो 3+3+4 होता है, तो कभी कभी जो 3 होता है वो भी 1+1+1 ये डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री थे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और उसमें नीचे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द मेमोरियल बिल्ट फॉर दोज हु वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट, तो ये 1 मार्क्स के हो गए, 1 मार्क के हो गए। नेक्स्ट वन है वेयर डिड दिस इंसिडेंट टेक प्लेस, वो भी 1 मार्क की है। और लास्टली जो है नेम द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1920 एज कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पर भी अगर स्टूडेंट्स ये करता है कि एक सिंगल वर्ड से आंसर लिख सकते हैं तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन 3 और 4 के लिए एलाबोरेट करना है, जैसे कि ये हिस्ट्री है थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है, 3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा 1 पॉइंट, और 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा 1 पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन और हर एक आंसर के में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ना है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मेनली ये था, और अगर देखा जाए तो टोटल 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। और एक बार रिपीट करते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर वो 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और पार्ट 2 जो है पार्ट 2 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मेनली आज इस वीडियो में हमने सॉल्व किया 2019 की जो क्वेश्चन पेपर था हिस्ट्री और सिविक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसको सॉल्व किया, और मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 और 4 मार्क्स की आंसर लिखा जाता है। तो शायद ही स्टूडेंट्स को ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू हिस्ट्री ऑनलाइन एंड सपोर्ट हिस्ट्री ऑनलाइन फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर latest updates and for more chapter wise history discussions. Thank you so much for watching this video. Thank you.